हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हम अनिल यादव SGM स्टडी 2.0 के चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है टॉपिक वर्ब। वर्ब में आप लोग जितनी भी जानते हैं हम आज उससे बेहतर तरीका बताएंगे और आज के बाद वर्ब में कोई गलती नहीं होगी। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वर्ब कितने टाइप का होता है। ज़्यादातर लोगों के मन में होता है कि वर्ब 4 टाइप्स होता है, 2 टाइप्स, 3 टाइप्स, 4 टाइप्स होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। आज हम जो बताने जा रहे हैं वो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि पूरी वीडियो अगर आप देखेंगे तो आज के बाद कोई गलती आप नहीं करेंगे। ठीक, तो चलते हैं इधर। वर्ब क्या लिखते हैं यहाँ पे? वर्ब 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 का मतलब होता है क्रिया। वर्ब का मतलब क्या होता है? क्रिया। अच्छा, वर्ब होती क्या है? वर्ब जो हमारे द्वारा क्रिया की जाती है या किसी कार्य का होना या पाया जाता है या हमारे द्वारा जो एक्शन होता है वही वर्ब को वर्ब कहलाता है। ठीक है। वर्ब 2 टाइप का होता है। तो ये 2 टाइप का जो वर्ब होता है, पहला क्या होता है? फाइनाइट वर्ब। क्या लिखेंगे हम? फाइनाइट वर्ब। ठीक। और दूसरा होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। क्या होता है? नॉन फाइनाइट वर्ब। दूसरा क्या होता है? नॉन फाइनाइट वर्ब। लेकिन ये याद रखिएगा कि जो नॉन फाइनाइट वर्ब और ये वर्ब होता है, इसके अंदर सबसे पहले आप ये याद रखिएगा कि वर्ब कितने प्रकार की होती है? केवल 2 प्रकार की होती है, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट। फाइनाइट वर्ब क्या होता है? फाइनाइट वर्ब हम उसे कहते हैं कि जो अपने टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार बदलती रहती है, जो टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार बदलती रहती है। लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब होती है कि जो ना अपने टेंस और सब्जेक्ट के साथ वो नहीं बदलती है। जैसे देख लेते हैं एग्जांपल। फाइनाइट वर्ब होता है जैसे ही लाइक्स। क्या? ही लाइक्स यू। ठीक। ही के साथ वर्ब में एस लगा लिए। अगर यही होता तो आई लाइक यू, तो देखिए इसके वर्ब में यस नहीं लगाए, लेकिन ये प्रेजेंट में था। और अगला हो जाएगा कि अगर यही पास्ट में लगाना होता तो हम लिखते आई लाइक्ड यू। बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर नॉन फाइनाइट की बात करेंगे, आपने फाइनाइट तो समझ लिया कि फाइनाइट वर्ब ये होता है कि ही के साथ वर्ब में एस लगा लिए, आई के साथ लाइक लगा लिए, यानी इसमें वर्ब में एस हटा दिए, यानी ये अपने टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार बदल रहा है। देखिए टेंस सब्जेक्ट और पर्सन के अनुसार ये बदला। टेंस के अनुसार देख लीजिए, यहाँ पे लाइक है लेकिन यहाँ पे आई के साथ लाइक, यानी पास्ट में लेकर जाएंगे तो लाइक्ड हो जाएगा। लेकिन यही चीजें अगर फाइनाइट वर्ब में आएंगे तो कोई चेंजिंग, जैसे आई लाइक प्ले क्रिकेट। आई लाइक प्ले क्रिकेट। दूसरा हो जाएगा कि आई लाइक्ड प्ले क्रिकेट। अब आप समझिए, ये तो यहां भी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में भी आपका प्ले था, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में भी प्ले था, यानी ये वाला आपका नॉन फाइनाइट वर्ब है और ये कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। आप समझ पा रहे हैं ना? यानी अगर हम इस दोनों वर्ब की बात करें, तो ये फाइनाइट वर्ब हो जाएगा, फाइनाइट वर्ब। लेकिन यही ये दोनों की बात करें तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब होगा। क्या हो जाएगा? नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब क्यों? क्योंकि ये चाहे कोई भी टेंस हो, नॉन फाइनाइट, अभी आपको हमने बताया कि नॉन फाइनाइट वर्ब वो होता है जो किसी भी टेंस, किसी भी वर्ब, किसी भी सब्जेक्ट के अनुसार वो नहीं बदलता है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब इसको हम इरेज करके अब हम पढ़ेंगे कि फाइनाइट वर्ब कितने प्रकार का होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब कितने प्रकार का होता है, और सबका एग्जाम्पल देखेंगे। एक लाइन में आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब हम देखेंगे कि फाइनाइट वर्ब कितने प्रकार का होता है और नॉन फाइनाइट वर्ब कितने प्रकार का होता है, यही देखना है। तो फाइनाइट वर्ब होता है 4 प्रकार का। फाइनाइट वर्ब कितना प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब।
क्या होता है? ट्रांजिटिव वर्ब। दूसरा होता है इनट्रांजिटिव वर्ब, यानी फाइनाइट वर्ब दूसरा होता है इन, बेटा, ट्रांजिटिव, ठीक, यहाँ पे होता है ट्रांजिटिव वर्ब, सॉरी इनट्रांजिटिव वर्ब, ठीक। जो तीसरे टाइप का होता है वो आपका लिंकिंग वर्ब होता है। क्या होता है? लिंकिंग वर्ब। और जो चौथे टाइप का होता है वो ऑक्सिलरी वर्ब होता है। ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक। अब इसका पहले हम पार्ट देख लेते हैं। इसका पार्ट अगर हम देखेंगे तो अगर नॉन फाइनाइट वर्ब होता है तो पहले क्या होता है? पार्टिसिपल होता है। क्या होता है? पार्टिसिपल। और दूसरा क्या होता है? पार्टिसिपल में जिरंड होता है, जिरंड। और तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव, ठीक। तो पहले हम देखते हैं ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा। और ये याद रखिएगा, जैसे एग्जांपल देते हैं कि आई राइट अ लेटर। देखिए ये बिना हेल्पिंग वर्ब का आएगा और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे नाउन होगा। आई राइट अ लेटर, ये बिना हेल्पिंग वर्ब का आएगा, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब में अगर हम लिखेंगे तो केवल ये लिखेंगे द सन शाइन्स ब्राइटली, ब्राइटली। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर हम ट्रांजिटिव वर्ब कैसे पहचानेंगे? ट्रांजिटिव वर्ब में हम क्या करेंगे? इसके बाद आपका नाउन या प्रोनाउन आएगा। नाउन या प्रोनाउन भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि वर्ब के बाद आपका क्या होगा? नाउन या प्रोनाउन होगा, वो ट्रांजिटिव वर्ब होगा। लेकिन इन ट्रांजिटिव वर्ब में वर्ब के बाद नाउन या प्रोनाउन या ऑब्जेक्ट ना भी आ सकता है, और आएगा तो एडजेक्टिव आ जाएगा। यहाँ पे हम एडजेक्टिव कह सकते हैं और एडवर्ब। नाउन प्रोनाउन नहीं आएगा। इन ट्रांजिटिव वर्ब में एडजेक्टिव आएगा, नाउन और प्रोनाउन नहीं आएगा। ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होगा? नाउन या प्रोनाउन आएगा, इसमें ऑब्जेक्ट ना भी रहेगा, और वैसे भी एडजेक्टिव को हम ऑब्जेक्ट नहीं बोलते हैं। लिंकिंग वर्ब क्या होता है? जैसे यहाँ पे लिखेंगे ही इज अ प्लेयर। हम इसको कैसे पहचानेंगे लिंकिंग वर्ब को? केवल हेल्पिंग वर्ब के बाद नाउन होना चाहिए, यानी केवल हेल्पिंग वर्ब के बाद इसमें क्या होना चाहिए? नाउन। चेक कर लेते हैं, सही बात है कि नहीं? तो देखिए ही इज अ प्लेयर, इज के बाद क्या है? अ नाउन है। आई एम अ बॉय, शी इज अ गर्ल, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या होगा? आपका नाउन होना चाहिए, इसको बोलेंगे आप लिंकिंग वर्ब। लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है? ऑक्सिलरी वर्ब जरा देख लेते हैं। यहीं लिख देगा कि ही इज रनिंग डेली। इसका मतलब ये हो जाएगा इज एम आर, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए कि हेल्पिंग यहाँ पे डू, डज, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, जो भी आपका आएगा सबके बाद क्या होना चाहिए? वो एक वर्ब आना चाहिए। देखिए इसमें क्या है? वही चीज़ है, लेकिन इसमें वर्ब नहीं है, इसमें नाउन और प्रोनाउन है, इसको हम लिंकिंग वर्ब कहेंगे। इसमें देखिए वर्ब है लेकिन हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसे इनट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। इसमें क्या है? वर्ब तो है लेकिन यहाँ पे एडजेक्टिव एडवर्ब नहीं है, सीधा नाउन आ गया तो इसको क्या बोलेंगे? ट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? अब आपको तो ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, लिंकिंग और क्या समझ में आ गया? ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। यहाँ तक क्लियर? अब इधर देखिए, आपको पार्टिसिपल की बात करें कि पार्टिसिपल में आप वर्ब में आईएनजी लगाते हैं,
जिरंड में भी वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। और इधर अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें टू प्लस V1 होता है। 2 प्लस क्या होता है, V1। तो अगर आप ये कहें कि इसमें कहाँ से पार्टिसिपल हो गया, ये पार्टिसिपल है जिरंड, दोनों में डिफरेंट क्या है, तो इन दोनों में डिफरेंट हम ये बता रहे हैं कि इन दोनों में आपको डिफरेंट आएगा कि जैसे पहले वाले का एग्जाम्पल, ठीक, पहले वाले का एग्जाम्पल लिख रहे हैं, यानी पार्टिसिपल का हो जाएगा कि सीइंग अ लायन, कॉमा सीइंग अ लायन, ठीक। अब यहां पे हो जाएगा सीइंग अ लायन, ही रैन अवे, ठीक। दूसरे वाले के एग्जाम्पल देते हैं, जिरंड वाले का, जिरंड वाले का देते हैं। तो जिरंड वाले में क्या होगा, स्मोकिंग इज अ बैड हैबिट्स। और अगर तीसरे की बात करें तो तीसरा इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव का भी देख लीजिए। तीसरे का हो जाएगा टू स्मोक इज अ बैड हैबिट्स। अब हम कैसे पहचानेंगे ये जिरंड है, ये इन्फिनिटिव है और ये है। देखिए एक बात समझिएगा, हम पार्टिसिपल को कैसे पहचानेंगे। पार्टिसिपल क्या होगा, यहाँ पे सीइंग है, क्योंकि वर्ब में आएंगे अभी बताए हैं पार्टिसिपल होता है, इस वर्ब के बाद नाउन आना चाहिए, यानी हम कह दें इसके बाद नाउन आ जाए तो आप जान जाएंगे ये पार्टिसिपल है। देखिए सही बात है, नाउन है। सीइंग अ लायन क्या है, आपका नाउन है ना, सीइंग अ लायन ही रैन अवे, तो सीइंग के बाद क्या है, अ लायन, तो इसको हम पार्टिसिपल बोलेंगे। क्लियर है। इधर आई, स्मोकिंग इज अ बैड हैबिट्स। स्मोकिंग ये इसमें भी आईएनजी है, लेकिन इसके बाद देखिए क्या है, एडजेक्टिव। क्या है, एडजेक्टिव, यानी जिरंड में अगर बात करें तो वर्ब में आईएनजी होगा, लेकिन यहाँ पे एडजेक्टिव होगा। क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। तो देखिए स्मोकिंग इज अ बैड हैबिट्स, स्मोकिंग इज अ बैड हैबिट, यानी हम जिरंड कब कहेंगे, जब वर्ब होगा, वर्ब के बाद आपका क्या होगा, एडजेक्टिव होना चाहिए। दोनों में तो आईएनजी लगा है ना, सीइंग में लगा है, स्मोकिंग में भी लगा है। तो हम पहले पार्टिसिपल की अगर बात करें तो पार्टिसिपल में वर्ब के बाद लायन आना चाहिए। देखिए वर्ब के बाद नाउन आना चाहिए, तो देखिए वर्ब के बाद क्या है, नाउन है, यानी ये पार्टिसिपल हो जाएगा। स्मोकिंग इज अ बैड हैबिट, यानी इस वर्ब के बाद अगर एडजेक्टिव आ गया तो ये जिरंड हो जाएगा। टू स्मोक टू अ बैड, यानी अब देखिए इन्फिनिटिव की बात कर लेते हैं। तो इन्फिनिटिव में कहा गया टू के बाद V1 आना चाहिए। देखिए टू के बाद देखिए V1 है ना, टू स्मोक इज बैड हैबिट, यानी हम कह दें कि पार्टिसिपल का ये फार्मूला है, जिरंड का ये फार्मूला है और स्मोकिंग का ये फार्मूला है। तो आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया। अगली वीडियो में हम आपको लेकर आएंगे, कोई भी डाउट्स हो तो पहले आप कमेंट करेंगे। अगली वीडियो में हर पार्ट को मैं ट्रांजिटिव कितने प्रकार का होता है, इनट्रांजिटिव कितने प्रकार का होता है, लिंकिंग वर्ब कितने प्रकार का होता है, ऑक्सिलरी वर्ब कितने प्रकार का होता है, और पार्टिसिपल, अगर पार्टिसिपल की भी बात करें तो ये 3 प्रकार का होता है। पार्टिसिपल भी कितने प्रकार का होता है, 3 होता है। तो अगली वीडियो में बताएंगे ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, ये पास्ट पार्टिसिपल होता है, ये परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। तो अगली वीडियो में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, तो पूरी वीडियो देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।